अच्छा इंक्लाइन प्लेन है, ब्लॉक विल मूव। तो देख लेते एक बार, कोशिश जारी रखो, ट्राई जितना करोगे ना तभी तुमको आएगा। गलत हो सही हो वो बाद में मैटर करता है। 20 न्यूटन का फोर्स, 2 kg का मास, न्यू 0.2। इसका अगर मैंने एफबीडी ड्रॉ किया ना ब्लॉक का, तो देखो 20 का एक तो लग रहा है यहाँ पे, ये एंगल 37 हो जाएगा ना, तो 20 cos 37, cos 37 हो जाएगा 4/5, 16 न्यूटन। ठीक है, और क्या लग रहा है, नीचे लग रहा होगा एक mg sin थीटा। m कितना है, m है 2, ब्लॉक विल नॉट मूव। चलो ठीक है, वैसे ब्लॉक विल नॉट मूव, ठीक है, तो सही आंसर यही है, mg sin थीटा। तो 2 इंटू 10 दैट इज sin 20 इंटू 3/5 दैट इज इक्वल टू 12। ये नीचे लग रहा है 12 न्यूटन, ठीक है, ऊपर लग रहा है कितना 16 न्यूटन, और नीचे कितना लग रहा है 12 न्यूटन। ठीक है, ये फोर्स हो गया। और क्या फोर्स लग रहा है देखो तो, इसका जो 20 का जो है ना, एक अंदर की तरफ लगेगा, ये कॉस हो जाएगा, तो इधर हो जाएगा साइन 20 इंटू साइन 37, साइन 37 दैट इज 3/5, 12 न्यूटन। ठीक है, उसके बाद mg, mg कितना था 20 था ना, 20 का एक हिस्सा आ गया 12, और 20 का दूसरा हिस्सा कितना हो जाएगा 20 cos 37 cos 4/5। ठीक है, और 20 sin 37 हो जाएगा 20 to 3/5। देखो ये सबको समझ में आया कि नहीं आया, पहले बताओ। ये क्या क्या है, एफ की दो हिस्से हो, यस सर। अलोक प्लेन जो कि हो जाएगा 20 cos 37, cos 37 4/5, ये हो जाएगा 16। और एफ का एक ऐसा वाला कंपोनेंट हो गया इधर वाला, ये कितना है 20 इंटू साइन 37 दैट इज 12 न्यूटन। mg का दो हिस्सा हो जाएगा, एक तो नीचे की तरफ हो जाएगा 20 साइन 37 दैट इज 3/5, और mg का एक हो जाएगा mg cos 37 दैट इज 20 टू 4/5 दैट इज 16 न्यूटन। ये हमारा हो गया जो हमने दिखा दिया यहाँ पे, नेट फोर्सेस को हमने दिखा दिया। अब यहाँ पर समझना, कोई फोर्स यहाँ मिसिंग तुमको लग रही है, बोलो कोई मिसिंग फोर्स है यहाँ? नॉर्मल फोर्स। नॉर्मल फोर्स, वेरी गुड। नॉर्मल फोर्स की अगर हम बात करें, ठीक है, तो ये एन, और कोई मिसिंग फोर्स लग रही है यहाँ पे, कोई होनी चाहिए, फ्रिक्शन। फ्रिक्शन। ठीक है, चलो पहले नॉर्मल देख लो, नॉर्मल कितना होगा यहाँ पे, नॉर्मल ऊपर लग रहा है 12 नीचे लग रहा है, 16 नीचे लग रहा है, तो नॉर्मल फोर्स यहाँ पे 28 न्यूटन हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे नेट फोर्स कितना हो जाएगा, ये 16 और 12, ये हो जाएगा ऊपर की तरफ 4 न्यूटन, और नॉर्मल टोटल कितना फोर्स लग रहा है यहाँ पे 28 न्यूटन नॉर्मल फोर्स। ठीक है, ये मैं डायग्राम को यहीं पे रखता हूँ, ये ऊपर लग रहा है नॉर्मल फोर्स। ठीक है ना, अच्छा, और ऊपर क्या लग रहा है 4 न्यूटन फोर्स लग रहा है। ठीक है, अब देखो, सबसे पहली बात फ्रिक्शन फोर्स की लग रहा है, किधर लग रहा है, पहले वो कैसे पहचानते हैं, सुनना ध्यान से जो बोल रहा हूँ मैं। जब भी पहचानना हो, हमको पता नहीं कि बॉडी मूव कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ठीक है, तो फ्रिक्शन को एक बार के लिए भूल जाओ। सोचो कि अगर फ्रिक्शन फोर्स नहीं होता तो बॉडी कैसे मूव करती, तो यहाँ पे अगर फ्रिक्शन फोर्स नहीं होता तो बॉडी किधर जाती, ऊपर के नीचे। सब अपना माइक को अनम्यूट कर दो यार। फ्रिक्शन फोर्स किधर लगता, ऊपर। ऊपर। ठीक है, बॉडी बॉडी ऊपर जाता, ठीक है, तो मतलब फ्रिक्शन फोर्स किधर लगता, फ्रिक्शन फोर्स तो नीचे लगता ना।
ठीक है, तो अगर फ्रिक्शन नहीं होता तो बॉडी ऊपर जाता, मतलब फ्रिक्शन फोर्स नीचे लग रहा है। अब फ्रिक्शन फोर्स की मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है, म्यू इंटू एन। म्यू कितना है 0.2 इंटू एन कितना है 28, तो ये आ जाएगा 8 टू 16 का 1 के 2 4 5.6 न्यूटन। ये यहाँ पे मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स लग सकती है। और हमारा अप्लाइड फोर्स का नेट वैल्यू कितना है 4 न्यूटन है खाली, है ना, देखो तो 16 माइनस 12 कितना है 4 न्यूटन है। हमारा अप्लाइड फोर्स खाली 4 न्यूटन है और फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू हो सकती है 5.6। तुम्हें क्या लगता है बॉडी मूव करेगा कि नहीं करेगा? नहीं करेगा। नहीं करेगा, ठीक है। और फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू क्या लगेगी, 5.6 की 4? 4, वेरी गुड, सबको समझ में आ गया, क्लियर? यस सर। तो अपने आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तुमको कभी भी एक ब्लॉक को हमने प्लेन सरफेस पे रख दिया, तुमको वो सवाल करने के आने चाहिए। हमने ब्लॉक को इंक्लाइन प्लेन के ऊपर रख दिया, तुमको उसके सवाल करने के आने चाहिए। अब देखो हम आगे सीक्वेंस में कैसे बढ़ते हैं। एक हमारे पास ऐसे करके एक कटोरा है, ठीक है। कटोरे में हमने क्या किया है, एक ऐसे करके यहाँ पे हमने क्या किया, यहाँ पे एक ब्लॉक को रख दिया, ठीक है, छोटा सा ब्लॉक है। व्हाट इज द मैक्सिमम एंगल थीटा सो दैट द ब्लॉक डज नॉट स्लाइड, ठीक है। व्हाट इज द मैक्सिमम एंगल थीटा, ताकि ब्लॉक अगर ज्यादा ऊपर रखेंगे ना ससर के नीचे आ जाए, नीचे रखेंगे ना तो नहीं नीचे जाएगा, ऊपर रखेंगे हल्का हल्का ऊपर लेकर के जा रहे हैं, ठीक है, नीचे नहीं ससर, एक यहाँ पे लेकर के नहीं ससर, हल्का सा और ऊपर लेके जाएंगे ना ससर के नीचे आ जाता है। बताना है कि मैक्सिमम एंगल थीटा जब ये नहीं स्लाइड करेगा, हमें दिया गया कि यहाँ का जो सरफेस है इसका कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू है, ठीक है। बस, तो सवाल क्या है, मैक्सिमम थीटा फॉर विच ब्लॉक डज नॉट स्लाइड। अकल चलाओ अपनी इसमें, इंक्लाइन प्लेन जैसा सवाल ही है, क्यों नहीं स्लाइड करेगा, फ्रिक्शन कैसा लगेगा, क्या फोर्स स्लाइड करवा रही है, फ्रिक्शन कैसे रोक रहा है, सोचो एक बार, अपनी अकल चलाओ, बुद्धि चलाओ। इसका आंसर आ जाए बताओ।
कर दूं मैं इसको? देखो ये ऐसे है, ये लगा इसके ऊपर ऐसे करके फ्रिक्शन। फ्रिक्शन फोर्स मैंने बता के रखा था कि हमेशा कैसा लगता है, अगर यहाँ पर दोनों तरफ देखो सरफेस है ना, इधर भी सरफेस इधर भी सरफेस, तो इसकी अलोंग लगेगा और ये कैसा, और ये टेंजेंट हो जाएगा, ये टेंजेंट हो जाएगा। हेलो, तो काम जैसे पहले थी वैसे ही होगी। हाँ, ये सबके साथ होता है। देखो फिजिक्स पे तो मेरे को इतना इशू नहीं होगा, ठीक है, बाकी तुम देख लेना। फिजिक्स में कोई दिक्कत नहीं। हाँ हाँ, हाँ देखो यहाँ पे mg लग रहा, तो ये अगर ये थीटा एंगल है तो ऑब्वियस सी बात है कि ये एंगल भी कितना होगा, if this is theta then this will also be theta, this will be mg cos theta and this will be mg sin theta। देखो इंक्लाइन प्लेन में कैसा फोर्स खींचने वाला mg sin थीटा था, यहाँ भी mg sin थीटा। कौन इसको रोक रहा है, गिरने से कौन रोक रहा है, तो आंसर है फ्रिक्शन। फ्रिक्शन किधर लगेगा, फ्रिक्शन लगेगा इस पे इधर, है ना। सही है, वेरी गुड, सही आंसर है। फ्रिक्शन फोर्स लगेगा ऊपर। अब ताकि जस्ट स्लाइड ना करे, ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या बोल सकते हैं कि एफ मैक्स क्या हो जाएगा, म्यू एम जी कॉस थीटा। थीटा बढ़ रहा है, फ्रिक्शन फोर्स बढ़ रहा है, ठीक है, फ्रिक्शन फोर्स की मैक्सिमम वैल्यू बढ़ रही है। अब अगर म्यू एम जी साइन थीटा, म्यू एम जी कॉस थीटा इक्वल टू एम जी साइन थीटा हो जाएगा ना, tan थीटा कितना हो जाएगा म्यू, ये मैक्सिमम एंगल हो जाएगा, थीटा इक्वल टू tan इनवर्स म्यू, ताकि वो स्लाइड ना करे। ये वाला सवाल अगर देखा जाए ना ध्यान से, अगर तुम इस सवाल को देखते हो ना, ये सवाल बिल्कुल एंगल ऑफ रिपोज वाला ही है। कैसे था, इंक्लाइन प्लेन था, तुम उसको ऐसे करके टेढ़ा कर रहे थे, कौन से मैक्सिमम थीटा के लिए स्लाइड नहीं करता था, तो हम लिखते थे ना म्यू एम डी कॉस थीटा इक्वल टू साइन थीटा, म्यू एम डी कॉस थीटा इक्वल टू एम डी साइन थीटा, तो निकाल लेते वैल्यू को हम लोग, ठीक है। तो आया कि नहीं आया सबको समझ में। ये वाला सवाल आईआईटी में पूछा जा चुका हुआ सवाल है कि एक इंसेक्ट ऐसे क्रॉल कर रहा है, तो बताओ कितना मैक्सिमम थीटा वो टर्न करेगा ताकि वो स्लाइड ना करे। तो आई थिंक सबको आगे आंसर, कोई दिक्कत नहीं, किसी को कोई दिक्कत है तो पूछो, ठीक है आगे बढ़े। अब इसमें तुम्हारे सामने क्या घुमा फिरा के पूछा जा सकता है, सुना ध्यान से। तुम्हारे नीट के आईआईटी के पेपर में कैसे सवाल आएंगे, ऐसे बोल देगा कि कोई पैराबोला शेप का y इक्वल्स टू 4x स्क्वायर, ठीक है, बताओ यहाँ पर कौन से थीटा के लिए, ठीक है, अगर यहाँ पर हमसे पूछा जाएगा कि बताओ कौन से थीटा के लिए यहाँ पर जो है ये स्लाइड नहीं करेगा, ठीक है, मैक्सिमम थीटा क्या होगा, ठीक है। तो मैक्सिमम थीटा अगर हमसे बोला जाएगा तो हम बोल सकते हैं कि tan, यहाँ पे भी अगर निकाल के देखोगे तो सेम वे से आ जाएगा, tan थीटा इक्वल टू म्यू आ जाएगा, बिल्कुल जैसे पीछे के थे वैसे यहाँ पर भी है, शेप कुछ भी हो, ठीक है, तो ये एम जी साइन थीटा हो जाएगा, ये हमारा म्यू एम जी कॉस थीटा हो जाएगा, सेम वे से आएगा, तो tan थीटा कितना हो जाएगा, म्यू हो जाएगा। और यहाँ से अगर हम देखेंगे tan थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो dy by dx क्या हो जाएगा, वो 8x हो जाएगा, ठीक है।
तो म्यू किसके इक्वल हो जाएगा, 8x के इक्वल हो जाएगा। हमसे हो सकता है पूछ ले यहाँ पे कि बताओ कौन सा कोऑर्डिनेट होगा ऐसा जिसके लिए बॉडी जो है मैक्सिमम x और y बताओ जो बॉडी जो है स्लाइड करना स्टार्ट करेगी। तो यहाँ पर भी सेम वे से प्रोसीड करेंगे, हमको इक्वेशन पता रहेगा तो हम उस इक्वेशन की हेल्प से x या y को निकाल सकते हैं। आए कि नहीं आए? तो ऐसे सवाल तुम्हारे सामने जब आएंगे तो तुम इसको सॉल्व कर सकते हो। अभी एक बार तुमको आइडिया मिल गया। अच्छा, अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अभी तक हमने पढ़ा था सिंगल ब्लॉक, अब आते हैं डबल ब्लॉक। देखो सवाल कैसा है, पूछा गया कि यहाँ पे फोर्स अप्लाई किया जा रहा है, ठीक है। फोर्स के बारे में हमेशा तीन बातें जाननी जरूरी होती है। फोर्स का मैग्नीट्यूड, फोर्स का डायरेक्शन और पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स। हालांकि पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स हमारे लिए अभी उतनी मैटर नहीं करती है, ये तब मैटर करेगा जब हम लोग पढ़ेंगे रोटेशन चैप्टर, ठीक है। अभी खाली मैग्नीट्यूड डायरेक्शन। 50 न्यूटन फोर्स लग रहा है, ठीक है। बॉडी का मास 4 kg है, बॉडी का मास 2 kg है, म्यू की वैल्यू 0.3 है, म्यू की वैल्यू 0.2 है, ठीक है। तो बताओ कि इस दोनों ब्लॉक का एक्सेलरेशन क्या होगा, क्या 0 होगा, कुछ होगा। तो ऐसे जब भी सवाल तुम्हारे सामने आते हैं ना, पहले कंसेप्ट देख लो एक बार। जब भी तुम्हारे सामने ऐसे सवाल आते हैं ना, ठीक है, तो हमेशा देखो इसके अच्छे से लेवल वाले क्वेश्चन बन सकते हैं। तो हम पहले ये देखते हैं कि मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स क्या होगा। तो मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा मैक्सिमम फ्रिक्शन हो जाएगा 0.2 इंटू 4 इंटू 10, दैट इज 0.8 इंटू 10, दैट इज 8 न्यूटन। यहाँ मैक्सिमम फ्रिक्शन कितना हो जाएगा, 0.3 इंटू 2 इंटू 10, दैट इज 6 न्यूटन। टोटल फ्रिक्शन फोर्स कितना हो गया, 8 प्लस 4 14 न्यूटन। मैक्सिमम टोटल फ्रिक्शन कितना है, 14 न्यूटन। बाहर से कितना लग रहा है, 50 न्यूटन। तो बॉडी मूव करेगा कि नहीं करेगा, तो आंसर है करेगा। बॉडी कितने एक्सीलरेशन से मूव करेगा, तो आंसर है 50 माइनस 14 बाय 6, दैट इज इक्वल टू 36 बाय 6, दैट इज 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से इनका एक्सेलरेशन होगा। आई कि नहीं सबको बात समझ में, एकदम सिंपल वर्जन था। यस सर। अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब सवाल में आता है मेन खेल। हमने क्या किया, 50 न्यूटन फोर्स ही लगाया, ठीक है। देखो एक चीज याद रखना, तुमको मैं एकदम सीधी सी बात बता रहा हूँ। अगर फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है बॉडी के ऊपर, ठीक है, बॉडी अगर चल रही है तो तुम समझ लो तुम्हारे लिए ब्लेसिंग है, सवाल आसान है। अगर बाहर से फोर्स लग रहा है, बॉडी नहीं चल रही है, फिर तुमको सवाल में ऐसा उलझाया जाएगा कि जिसके कंसेप्ट क्लियर है वही उस उलझन से निकल कर बाहर आ सकता है। अगर तो फोर्स लगा दिया और बॉडी मूव कर रही है, तुम बी हैप्पी, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लेकिन आईआईटी वाले जानते हैं कि हम बच्चे को ऐसा सवाल देंगे जहां बच्चे उलझे। बिकॉज याद रखना, आईआईटी और नीट, ठीक है, उनमें एक ही थ्योरी चलती है, ठीक है। मेनी आर कॉल्ड, फ्यू आर सेलेक्टेड, ठीक है। उनको भीड़ वहां पे बहुत होती है, लेकिन उनको कुछ ही बच्चे लेने होते हैं, तो वो हमेशा ऐसा ही सवाल देंगे ताकि तुम उसमें उलझ जाओ। और बोर्ड वाले क्या करेंगे, बोर्ड वाले क्या कहते हैं, भाई सबको पास करो। तो बोर्ड वाले ऐसे सवाल तुमको देंगे कि हर बच्चा पास कर जाए वहां पे, ठीक है, सबके मार्क्स आ जाए, ठीक है। याद रखना, बोर्ड में 90% से ऊपर लाने वाले इंडिया में बहुत बच्चे होंगे, 12th के बहुत बच्चे होते हैं, ठीक है। तुम्हारे सिर्फ स्कूल से ही जो है ना, तुम्हारे 40 बच्चों में, तुम्हारे खाली क्लास के 40 बच्चों में कुछ नहीं तो 5 से 6 बच्चे ऐसे होंगे जिनके 90% होंगे। लेकिन शायद से उन 40 बच्चों में कभी एक बच्चा भी ना हो जिसका आईआईटी या नीट में हो। क्योंकि आईआईटी नीट का पेपर ऐसा सेट होता है कि दैट दे हैव टू एलिमिनेट, उनको सिलेक्शन नहीं करना है, उनको निकाल छांटना है वहां पे। तो अब देखो, अगर यहाँ पे एक सवाल हमसे ऐसा बोल दिया जाए कि यहाँ पे फोर्स अप्लाई किया जाएगा 6 न्यूटन, ठीक है, व्हाट इज द फोर्स अप्लाइड 6 न्यूटन, ठीक है। अब यहाँ पे सवाल ये है कि म्यू 0.8 है, म्यू 0.3 है, विल द ब्लॉक मूव, ठीक है, क्लियर। पहला सवाल है विल द ब्लॉक मूव, तो तुम्हें क्या लगता है ब्लॉक मूव करेगा, बोलो। नो सर। नहीं करेगा, क्योंकि मैक्सिमम फ्रिक्शन 14 न्यूटन है,
और अप्लाइड फ्रिक्शन खाली अप्लाइड फोर्स खाली 6 न्यूटन है। तो फ्रिक्शन के 14 में से कुछ वैल्यू वो क्योंकि मैक्सिमम फ्रिक्शन हमारा काफी ज्यादा है, ठीक है, तो ब्लॉक यहाँ पे मूव नहीं करेगा। लेकिन अब सवाल यहाँ पे खत्म नहीं होता, अब आता है उलझाने वाला सवाल। यहाँ से जो है ना फ्रिक्शन तुम समझ लो, ये फील चालू हो रही है, ये जो जो अल्टीमेट लेवल है ना फ्रिक्शन का, यहाँ से तुमको फील होगा। व्हाट इज क्वेश्चन है, फ्रिक्शन फोर्स ऑन पहला 4 kg, दूसरा 2 kg। चलो बताओ। इस सवाल में बताओ, पहले वाले सवाल में जब 50 न्यूटन लगाया था ना मैंने, तो 4 kg पे 8 न्यूटन लग रहा था, 2 kg पे 6 न्यूटन लग रहा था, मैक्सिमम मैक्सिमम लग रहा था। बाहर से अप्लाई किया 6 न्यूटन, 4 kg पे कितना फ्रिक्शन फोर्स होगा बताओ। 4 kg 2 kg चल नहीं रहा है, तो 4 kg पे कितना फ्रिक्शन फोर्स होगा। नहीं, 4 kg पे 6 न्यूटन होगा ना, क्योंकि देखो अगर ये नहीं चल रहा है, ठीक है, तो 4 kg को पे फ्रिक्शन फोर्स इधर लग रहा होगा, और ये चल नहीं रहा है, तो इस पे कितना फ्रिक्शन लग रहा होगा। इस पे हमने अप्लाई किया 6 न्यूटन, अगर बाहर से, इस पे फ्रिक्शन फोर्स लगेगा 6 न्यूटन, ठीक है। और 2 kg की बात अगर हम करें, 2 kg भी तो नहीं चल रहा है, ठीक है। तो अगर 2 kg नहीं चल रहा है, तो हम ये देख सकते हैं क्लियरली कि इसके ऊपर कितना नॉर्मल फोर्स लग रहा होगा। ये चल ही नहीं रहा है, तो 6 माइनस 6 जीरो हो गया, तो नॉर्मल फोर्स जीरो। तो मतलब 2 kg के ऊपर कितना नॉर्मल फोर्स लग रहा है, जीरो नॉर्मल फोर्स लग रहा है। अगर 2 kg के ऊपर कोई फोर्स ही नहीं लग रहा है, तो ऑब्वियसली बात है इसके ऊपर कोई फोर्स लग ही नहीं रहा, तो नॉर्मल यहाँ पे फ्रिक्शन फोर्स कितना हो जाएगा, जीरो। आई कि नहीं आई बात समझ में। सिस्टम इज सर नॉट मूविंग, तो ऑब्वियसली बात है 4 kg पे नेट फोर्स जीरो होगा। नेट फोर्स जीरो कैसे हो सकता है। सर हाँ बोलो। सर वो आपने 4 kg वाली साइड से बताया, 2 kg वाली साइड से भी कैलकुलेट करेंगे तो भी ऐसा ही आएगा मतलब। क्या बोल रहे हो। सर 2 kg पे अगर कैलकुलेट करें ऐसे पहले, तो उस पे फिर मतलब 6 न्यूटन का फ्रिक्शन फोर्स पड़ेगा। 2 kg पे कैसे 6 आ जाएगा। अगर देखो पहले फोर्स किस पे लग रहा है, 6 पे लग रहा है ना। पहले कौन हिलने का कोशिश करेगा, 4 kg हिलने का कोशिश करेगा ना। पहले तो यही हिलने की कोशिश करेगा ना। ये हाँ इसका सर। दोनों का एक्सेलरेशन जीरो है। इसको धक्का मिल रहा है, ये नहीं मूव कर पा रहा बेचारा, मतलब इसको कोई रोक रहा है ना। अगर ये रुका हुआ है, तो मतलब इस पे नेट फोर्स जीरो है। 6 बाहर से लगा, और 0.2 इंटू यहाँ पे 8 न्यूटन था, तो फ्रिक्शन तो हमेशा चाहता है रोकने का, तो ये फ्रिक्शन लगाएगा 6 इधर, ये रुक गया और इस पे कोई फोर्स ही नहीं होगा। चलो अब फिर से तुम्हारा टेस्ट है, ठीक है। अब तुमको फिर से सोचना है, फोर्स अप्लाइड है 9 न्यूटन, विल द ब्लॉक मूव, yes or no? If they do not move या move, what is the friction on 4 kg and 2 kg? फिर से सवाल है तुम्हारे सामने। अच्छा, मूव करेगा कि नहीं करेगा। ओके चलो ठीक है, नहीं मूव करेगा। अब देखो अगर मूव नहीं करेगा, तो एक बात तो पक्की है, फ्रिक्शन ऑन फोर्स ऑन 9। एक मिनट समर्थ, कौन दे रहा बोल रहा है कि फ्रिक्शन फोर्स 9 न्यूटन लगेगा। रचित, 9 न्यूटन कैसे लगेगा फ्रिक्शन फोर्स। फ्रिक्शन फोर्स की मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है 4 kg के ऊपर। हाँ, मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है 4 kg के ऊपर फ्रिक्शन फोर्स की, 8। तो तुम फ्रिक्शन फोर्स
4 kg पे 9 न्यूटन कैसे लगा सकते हो? ऑन 4 kg 8 एंड 2 kg 1। चलो देखो, यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या है, यहाँ भी ब्लॉक नहीं मूव करेगा, बाहर से लग रहा है 9 न्यूटन फोर्स था, तो यहाँ पर ध्यान सुनो, ये 9 न्यूटन लगा, जिस पे फोर्स लगता है पहले उसको ही स्टडी करो। 4 kg है तो यहाँ पे फ्रिक्शन लग गया 8 न्यूटन। 2 kg यहाँ पे लगाएगा नॉर्मल फोर्स N, ठीक है। जो 4 kg के ऊपर लगेगा नॉर्मल फोर्स N जो लगेगा ना बाय 2 kg, ठीक है। तो यहाँ पे ये 8 से ऊपर ले जा ही नहीं सकता, तो यहाँ पे N की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1 न्यूटन, ठीक है। अब ये 2 kg क्या करेगा? 2 kg पे पुश लगेगा 1 न्यूटन का फोर्स। 2 kg पे कितना फ्रिक्शन लगेगा अब यहाँ पे? क्योंकि मूव नहीं करा तो 1 न्यूटन फोर्स लग जाएगा ना फ्रिक्शन यहाँ पे। आएगी नहीं ये बात समझ में? किसी को कोई परेशानी तो पूछो। पहले वाले केस पे जब तक कि हमारा एक्सटर्नल फोर्स 8 से कम था, नॉर्मल फोर्स 0 था, 2 kg पे फ्रिक्शन 0 था। लेकिन जहां हमारा फोर्स 8 से बड़ा हुआ, ठीक है, वैसे क्या होता है कि नॉर्मल फोर्स पिक्चर में आ जाता है और 2 kg में भी फ्रिक्शन फोर्स लगना चालू हो जाए। सबको पिक्चर क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? यस सर। हाँ, कोई डाउट तो पूछो। आगे आते हो और अच्छे सवालों पे। सिस्टम है, ठीक है। यहाँ बोला कि 2 ब्लॉक है, 2 kg का है, ठीक है। 2 kg फोर्स लग रहा है 9 न्यूटन खींचना, यहाँ लग रहा है 6 न्यूटन, ठीक है। फ्रिक्शन कोएफिशिएंट है 0.2, म्यू है 0.3। सबसे पहले बताओ ब्लॉक मूव करेंगे कि नहीं करेंगे? नेट फोर्स निकालो, नेट फ्रिक्शन फोर्स निकालो। अगर नेट फ्रिक्शन फोर्स अप्लाइड फोर्स से बड़ा है, नहीं मूव करेंगे। पहले बताओ मूव करेंगे कि नहीं करेंगे? ठीक है, अच्छा नहीं करेंगे, बहुत अच्छी बात है, ठीक है। तो सवाल तुमसे ये रहा कि फाइंड द टेंशन इन द स्ट्रिंग, फाइंड द टेंशन इन द स्ट्रिंग। इस कैटेगरी वाले सवाल के अपने टेक्निक्स होते हैं, ठीक है, जो मैं तुमको बता देता हूँ, ठीक है। देखो इस पे क्या टेक्निक है, देखो कितना लग रहा है फोर्स 6 न्यूटन, न्यू कितना 0.2, फाइंड द टेंशन इन द स्ट्रिंग, ठीक है। तो तुम्हारे पास क्या है, देखो तरीका, पहले फ्रिक्शन फोर्स लगता है कि पहले टेंशन लगता है, ठीक है। ये टेंशन और नीचे फ्रिक्शन, तो पहले क्या लगता है, ऐसा कोई कुछ हम बोल नहीं सकते कि पहले टेंशन लगता है कि पहले फ्रिक्शन लगता है, ठीक है। अगर तुम किताबों में पढ़ते हो कि पहले फ्रिक्शन लगता है या पहले टेंशन लगता है, तो वो गलत बात। इस सवाल को करने का जो मैं टेक्निक बता रहा हूँ, तुमको यही टेक्निक को फॉलो करना है, ठीक है। और आईआईटी में ऐसे सवाल आ चुके हुए, ठीक है, एडवांस सब में आते हैं ऐसे सवाल, ठीक है। और तुम्हारे कंसेप्ट अगर क्लियर है ना, तो तुम्हारे लिए वो सवाल करना कोई बड़ी बात नहीं होगी। देखो यहाँ पे फ्रिक्शन फोर्स कितना लगेगा, म्यू एम जी 0.2, एम कितना है 2 इंटू जी, दैट इज 4 न्यूटन, ठीक है। यहाँ फ्रिक्शन फोर्स लगेगा मैक्सिमम 4 न्यूटन, ठीक है। एफ मैक्स लगेगा कितना वो देखते हैं, मतलब यहाँ पे एफ मैक्स कितना हो जाएगा, जो है 6 न्यूटन, ठीक है। अब अगर मान लो कि मैंने सोचा कि यहाँ पर ये वाला सिस्टम अगर मूव नहीं कर रहा है, तो मैंने बोला कि यहाँ पे 6 न्यूटन फोर्स है, यहाँ पे टेंशन टी है, तो
फ्रिक्शन फोर्स यहाँ पे कितना लग रहा है 4 न्यूटन, तो टेंशन यहाँ पे कितना हो जाएगा 2 न्यूटन। ठीक है, मैंने सोचा कि अगर ये मूव नहीं कर रहा है, अब तुम ऐसा पूछ सकते हो सर आपने यहीं से क्यों स्टार्ट किया, यहाँ भी तो फोर्स लग रहा है। तो तुम्हारी मर्जी है, तुम किसी एक से स्टार्ट करो। ठीक है, हम दूसरे से वेरीफाई कर लेते हैं, कैसे करेंगे देखते हैं। अभी मैंने यहाँ से स्टार्ट किया तो टेंशन मेरा कितना आ रहा है 2 न्यूटन। अगर 2 न्यूटन मेरा टेंशन आ रहा है तो यहाँ पे भी टेंशन कितना होगा, पूरे स्ट्रिंग में 2 न्यूटन ही होगा। ठीक है, यहाँ पे 2 न्यूटन अगर टेंशन है तो यहाँ पे कितना फोर्स लग रहा है 9 न्यूटन, और यहाँ पे लग रहा है 2 न्यूटन। यहाँ पे पीछे फ्रिक्शन कितना लगना चाहिए मेरा, यहाँ पे फ्रिक्शन इज अ सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स, तो फ्रिक्शन यहाँ पे लगना चाहिए 7 न्यूटन। ठीक है, तो क्या मेरा आंसर सही है, खाली वो तो बोलो यस या नो, इज माई आंसर करेक्ट और रॉन्ग, क्या विचार है तुम्हारा। चलो रॉन्ग सर। चलो ठीक है, बहुत अच्छा। अब सही बोले, वेरी गुड, तुम लोग को आ रहा है अच्छे से। अब तुमको मैंने बोला कि चलो यार ये तो मेरा कंसेप्ट फिल हो गया, तो मैंने बोला कि नहीं ये वाला जो मैंने यहाँ से जो स्टार्ट की यहाँ से स्टार्ट मत करो। ठीक है, ये गलत तरीका हो गया, तुम यहाँ से स्टार्ट करो। अगर मैंने बोला कि यहाँ पे अगर 2 न्यूटन लग रहा है, ठीक है, यहाँ फ्रिक्शन फोर्स अगर 3 न्यूटन है, तो यहाँ पे टेंशन कितना हो जाएगा 9 माइनस 4 3 न्यूटन। अगर हम सेकेंड ब्लॉक से स्टार्ट करते तो, हाँ सही बोले। अब यहाँ पे 3 न्यूटन, यहाँ पे टेंशन 3 न्यूटन हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पे 6 न्यूटन लग रहा है, तो यहाँ पे फ्रिक्शन फोर्स कितना लगेगा 6, और यहाँ पे फ्रिक्शन फोर्स लग जाएगा मेरा कितना 6 है, और इधर फ्रिक्शन फोर्स लगेगा 3 न्यूटन। मैक्सिमम फ्रिक्शन कितना 4 न्यूटन। क्या ये सही लग रहा है कि गलत लग रहा है? सही। सही लग रहा है ना। ठीक है, तो टेक्निक समझ में आया कि करना क्या है इसमें, कैसे करना है। कभी भी ऐसे सवाल अगर आते हैं, एक ब्लॉक से स्टार्ट कर लो, ठीक है, टेंशन निकाल लो, दूसरे सवाल पे जाके चेक कर लो। अगर आता है बहुत बढ़िया बात है, अगर नहीं आता है तो तुम दूसरे में जाकर के कर लो। ठीक है, तो एक सवाल इसमें और दो, तुम लोग खुद से कर लोगे, करो तो इसको एक बार। चलो बताओ, म्यू 0.4 है, बताओ टेंशन फोर्स कितना होगा इसके, खुद से करो। पकड़ो 5 kg को पकड़ो या 2 kg को पकड़ो, डी निकालो, चेक करो। अगर पहली बार में तुम्हारा सही अगर आ जाता है तो दूसरे को निकालने की जरूरत ही नहीं। ग्यारह न्यूटन, ठीक है। बाकी लोगों को क्या आ रहा है? 31, ये हो जाएगा टेंशन टी। पहली बात तो मूव करेगा नहीं, है मूव करेगा। No, sir. 21 न्यूटन म्यू एम जी 0.5 इंटू
5 10 4 पर 20 न्यूटन, और ये हो जाएगा, ये नहीं मूव नहीं करेगा ये, ठीक है, मूव नहीं करेगा। यहाँ से टेंशन टी देख लो तो 31, और ये हमारा हो जाएगा 20 न्यूटन, तो टी हमारा आ जाएगा 11 न्यूटन, ठीक है। अब अगर 11 न्यूटन यहाँ पे टी लेते 11 न्यूटन अगर, ठीक है, तो यहाँ पे 11, यहाँ पे 10, 1 न्यूटन, तो 1 न्यूटन तो बड़ा ही है न्यू एमजी से, ठीक है। टेंशन कितना हो जाएगा यहाँ पे 11 न्यूटन हो जाएगा। सबको आया कि नहीं है समझ में? अगर मूव करेगा फिर तो कोई लफड़ा ही नहीं है, फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है। अगर मूव करेगा ना, ठीक है, तो सीधी सी बात है, अगर मान लो 2 kg है, ये मान लो अगर 100 न्यूटन फोर्स है, ठीक है, और यहाँ पे मान लो यहाँ पे है 10 न्यूटन फोर्स, ठीक है, तो अगर मूव करा तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ पे 100 न्यूटन, ये हो जाएगा फ्रिक्शन फोर्स, ये हो जाएगा टेंशन। तब फ्रिक्शन फोर्स की मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगी 0.4 इंटू 2 इंटू 10, तो 100 माइनस टी प्लस एफ इक्वल टू एम ए, निकाल लोगे। मैंने एक ही बात बोली है, अगर फोर्स लग रहा है, फ्रिक्शन की बात हो रही है, अगर बॉडी मोशन में है, तुम समझ लो तुम्हारे लिए एक ब्लेसिंग वाला सवाल है, ठीक है, जहां तुम्हें अपनी कोई भी अकल चलाने की जरूरत नहीं है, सिंपल सा एबीडी बनाओ, निकाल लो आंसर। लेकिन जहां वहां पर बॉडी मूव नहीं कर रहा है, वहां तुमको फिर अपनी अकल दौड़ानी पड़ेगी। आई बात समझ में? बिकॉज अगर मूव कर रहा है ना, इट बिकम्स अ सिंपल क्वेश्चन ऑफ एनएलएम, वही कंसेप्ट ही नहीं चाहिए उसके लिए, खाली फ्रिक्शन पीछे लगा दो, खत्म हो गया। आई बात समझ में? यस सर। ठीक है, चलो अभी थोड़ा सा एससी वर्मा करना स्टार्ट कर दो, उसके ऑब्जेक्टिव 1 ऑब्जेक्टिव 2 स्टार्ट कर दो, ठीक है, उसके एक्सरसाइज क्वेश्चन स्टार्ट कर दो, ठीक है। मैं आगे और भी क्लासेस लूंगा, फिर अभी हम लोग डबल ब्लॉक वाले क्वेश्चन भी करेंगे, एक ब्लॉक है उसके ऊपर दूसरा ब्लॉक है, तीसरा ब्लॉक है, तो वो वाले क्वेश्चन भी करेंगे, ठीक है। अभी मैं क्लास एंड कर देता हूँ।